तो इतना तो अचीवेबल था वो। तो मैं सरप्राइज किसी के भी इंक्लूजन से नहीं हूँ। ये जितना भी 11 है बिल्कुल सही है 11 तो। So question again, मुझे यानी चलो विराट, सूर्या, दे पिक themselves, उनको तो हम लोग वी कैन नॉट, आई सूर्या का जो ईयर रहा है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हार्दिक पांड्या फ्रॉम इंडिया स्टैंड पॉइंट नहीं लगता, आई मीन हिज इंक्लूजन वाज अ लिटिल बिट, आई डोंट नो, मैं नहीं करता है। देयर वर अदर, बेन स्टोक्स क्यों नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया में अगर देखो मैक्सवेल क्यों नहीं है, सेम पोजीशन, चार ओवर बट डाल देता है। ये सारी चीजें, शैकी सर आपसे बात करते हैं। आप व्हाट डू यू थिंक हार्दिक, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हिम? I think, Kevin, if you look at Hardik's content competition, similar to what we have looked at for middle order slots, as you mentioned, Ben Stokes, Glenn Maxwell. Ben Stokes hardly played any T20 cricket in last year, except for World T20 and except for that knock which he played in the final. He hardly got any chances. As such, most of the time he was out of action. But even if he was, he just played World Cup directly, and even in the World Cup, except for semi-finals, hardly any notable performances as such, because of the strong England side, he hardly gets any chances as such. That is for Ben Stokes. But Glenn Maxwell also, if you were to see his stats in comparison to Hardik, I think Glenn Maxwell batting maybe, I think last few series उसका कुछ खास नहीं गया, and also World Cup. And this, if you see this, especially this team which ICC has made, more or less it's biased with the performers of T20 World Cup, like Virat Kohli, or for that matter Glenn Phillips, or even Haris Rauf for that matter. So Haris Rauf had a very good year even otherwise actually. But if you see, Virat Kohli hardly played any T20s last year except for World Cup and Asia Cup. So, and also Asia Cup, he didn't have a great Asia Cup except for that last match against Afghanistan. So Virat Kohli had a very wonderful World Cup and that clinched in his favor. So more or less, I think it's kind of a recency bias and also a big tournament year, if you were to look at it that way, because bilateral somehow get clouded in the air. Performances in bilaterals, they'll help you get a place in the final 11 for a World Cup, final 15 for a World Cup, but not, I think, for an ICC 11. That is what I think. अपार्ट सेम टेक, लिविंगस्टन नहीं आया, मोइन अली नहीं था टीम में, और नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेस्ट इंडीज व्हेन टी20 इज देयर फोर्टे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इट द डिमाइस ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट, और ये बायस ही है सिलेक्शन? या सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हार्दिक पांड्या का जो बात हो रही थी कि हार्दिक पांड्या का इंक्लूजन, आपने जो क्वेश्चन रेज करा है, मेरे को लगता है कि ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर इंडिया इन T20s दिस ईयर, क्योंकि आप उसका ही हैज प्लेड 25 इनिंग्स एंड ही हैज स्कोर्ड क्लोज टू 700 रन्स in T20, coming at number 5 and at a strike rate of 145. तो बैटिंग से भी उसने परफॉर्म करा। इवन आई थिंक ही हैज टेकन 20 to 23 विकेट्स इन दिस कैलेंडर ईयर, तो उसका जस्टिफाइड था उसका प्लेस। तो मुझे नहीं लगता कि उसको ड्रॉप करना चाहिए था। एंड इफ यू सी मैक्सवेल हैज मिस्ड मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस दिस ईयर, और जो वो खेला भी है, जो आपने लास्ट सीरीज अगर हमने फॉलो करी थी, ऑस्ट्रेलिया और उसकी इंग्लैंड की थी ना, हाँ इंग्लैंड की सीरीज जो होम सीरीज थी, उसमें उसने कुछ ज्यादा करा ही नहीं। हाईएस्ट स्कोर उसका शायद 9 रन था, और उससे पहले वो वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी बहुत बकवास परफॉर्मेंस था उसका। तो दोनों सीरीज में उसने परफॉर्म नहीं करा। आईपीएल उसका अच्छा गया बट इंटरनेशनल में नहीं आता उसका, और उसका वर्ल्ड कप भी इतना अच्छा नहीं गया मैक्सवेल वर्ल्ड कप में खेला था ना? खेला, He played. हाँ जी, उसका वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया। तो उसकी एवरेज भी अगर आप देखोगे 17-18 की है इस साल। और लिविंगस्टन का अगर आप देखोगे तो लिविंगस्टन जिस पोजीशन के लिए कर रहा था वो ग्लेन फिलिप्स ने ऑक्यूपाई करा है, और अगर आप दोनों के स्टैट्स कंपेयर करो, ग्लेन फिलिप्स के सुपीरियर स्टैट्स है ही दोनों उससे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि लिविंगस्टन को इस टीम में होना चाहिए था, दो ही हैज परफॉर्म क्वाइट वेल दिस ईयर, इवन इन 2021 ही परफॉर्म रियली वेल। बट अगर कंपटीशन हो रहा था तो उसका ग्लेन फिलिप्स के साथ हो रहा था, तो ग्लेन फिलिप्स का मेरे को लगता है थोड़ा सा एज ऊपर है। और नेक्स्ट पोजीशन हार्दिक पांड्या, वो कंप्लीट ऑलराउंडर की तरह उसने परफॉर्म करा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पूरी टीम, मेरे को लगता है 11 बिल्कुल सही है, सुटेबल 11 है इसका। साउंड गुड। नंदन भाई, वेस्ट इंडीज का एक भी प्लेयर नहीं, डिमाइस ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट, या
क्या There is बोलेंगे? more bad news for West Indies today. They lost to Rwanda in that Women's Under-19 World Cup. So I don't know where West Indies cricket is heading now. Uh, like total demolition of the great cricketing legacy that they had for like how many 50 years. It is very concerning. I don't know how they will rise from the current situation. I don't see any future cricketers also coming from there. If you see the first class structure also, the cricketers there are averaging low 40s or high 30s. This the future is also looking very bleak right now. Even T20 stars are not being produced in last 5 years. I don't see any T20 stars also being produced from the Caribbean. Apart from that, Nicholas Puran, who has like underperformed everywhere, apart from the T10 leagues, I don't see any young cricketer also coming from there. And मेरा also, रिक्वेस्ट है. Oh, sorry. if you look at no, no, कोई नहीं. If you look at their performances also after 2016 T20 World Cup, uh, they were anyways lagging in ODIs, and they had taken this T20 World Cup T20s to their stride, and और बहुत सारे players ये सारे काफी जो T20 leagues जो mushroom हुए हर जगह their representation was there. So their forte was T20 cricket, as all of us know. But if you see their performances in international T20s also, which is like the T20 World Cup 2021 and 2022, if you see, ठीक है माना कि they were in a tougher group in 2021, but they hardly won any match. As in they, if you see their stats, as in terms of win-loss, Australia went to West Indies and they beat them fair and square. India, though, anyways, is beating them, and they are losing everywhere. Bilaterals में भी हार रहे हैं and World T20s में भी हार रहे हैं, and even in this T20 World Cup, very disappointing performance from them. So I think more or less that charm which they had, that means whatever they were representing, that West Indies, as you said, new generation is somehow that missing that charm which the Sammy generation had. Sammy, Gale, Russell, वो सब जो थे 2016 तक जो top performers थे, once they aged out, Pollard and all, I think Bravo, Pollard, that generation of players, I don't see new players cropping out of. Even if you see CPL also, Apar Nandan तो बहुत अच्छे follow करते होंगे. They will throw some light on players there. Except for Kyle Myers or some players like that, I don't see their T20 means the strength returning back, at least in the near future. So coming to a sensitive topic now, the third name in this list, Virat Kohli. Our management has somehow decided that seniors will not be taking part into T20s anymore. Is this the last time we are seeing his name on this kind of a list? पर क्या बोलते हो? विराट कोहली का नाम लिया है. So I think that's gonna be very cruel on his part. क्योंकि अगर आप उसका देखो तो he has, as Shanky bhai has said, he has played only 2 major tournaments. Asia Cup he was the highest run scorer and he played with a decent strike rate. Strike rate की बहुत बात होती है कि एक बैच गेम की बात होती है, एक उसकी बात होती है, आप पूरा अलग से आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा. बट अगर आप ये देखो तो उसने एशिया कप में भी जो क्रूशियल गेम से परफॉर्म करे, एक्सेप्ट दैट श्रीलंका गेम, और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान वाला गेम और बांग्लादेश दोनों में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. पाकिस्तान में अगर वो नहीं इनिंग्स होता तो हम पहले ही आउट हो जाते, हम सेमीफाइनल्स खेलते ही नहीं. और उसके बाद जो बांग्लादेश की गेम थी उसमें आप देखो व्हेन स्काई गॉट आउट, लाइक तब भी हमें 14th और 15th ओवर में स्काई गया था. उसके बाद जो कोहली ने 64 मारा, 64 और 40 ऑट बॉल्स, और तब भी हम 5 रन से ही वो मैच जीते. अगर वो कोहली की इनिंग्स नहीं आती उसमें भी हम बांग्लादेश से हार सकते थे. तो मुझे नहीं लग रहा कि क्या उनका एक टेम्पलेट सेट करना है, एक T20 टेम्पलेट सेट करना है, द सेम दैट वाज सेट बाय इंग्लैंड इन बैक इन 2017-18 जो उन्होंने सेट करा था. तो हम एक, अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर है नंबर 3 में, यू नीड एन एंकर, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर बेटर एंकर देन विराट कोहली इन इंटरनेशनल क्रिकेट राइट नाउ. तो दो दे कैन गो विद राहुल त्रिपाठी. एक चीज मैं अभी उसके बीसीसीआई के फेवर में बोलूंगा टीम मैनेजमेंट की, कि नंबर 3 में एक राहुल त्रिपाठी एक अच्छा ऑप्शन आया है, और उसका भी एज 31-32 हो गया. तो अगर उसको अब यूज नहीं करा तो उसको आप बाद में यूज नहीं कर सकते.
but hello. नहीं Yeah. बोलो बोलो कौन But still, sir, I think if he's not suitable for number three, he can also open because if you see his opening stats, he's averaging 50, 16, 16 over T20 cricket. तो काफी decent average है, उसका strike rate भी नंदन को ज्यादा पता होगा, 150 के करीब है as an opener. 150 से ऊपर है उसको as an opener strike rate. तो he can open with पृथ्वी शॉ. क्योंकि अगर आप देखो तो ईशान शर्मा और ईशान किशन और शुभमन गिल को अपॉर्चुनिटीज काफी मिली है, बट दे हैव नॉट परफॉर्म्ड. अगर आप ईशान किशन की लास्ट सीरीज भी देखो तो 3 मैच में उसने शायद मेरे को लगता नहीं है 20 भी क्रॉस करा है. और गिल का अगर देखो तो गिल ने लास्ट मैच में 43 मारा था, बट इट केम एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 118. तो दोनों ने परफॉर्म नहीं करा. तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास शॉ, आइदर ऑफ शॉ और जायसवाल. तो आप कोहली से भी ओपन करवा सकते हो बिकॉज आई थिंक रोहित का करियर ओवर हो चुका है T20 में. तो विराट को अभी भी आप विराट से जा सकते हो, कीपिंग इज फिटनेस इन माइंड एंड एवरीथिंग एल्स इन माइंड. ही स्टिल कैन बी अ पार्ट ऑफ योर T20 टीम. नंदन भाई आपके क्या कमेंट्स है इसमें? आपने बताया कि दे आर ओवरलुक. आई थिंक दे आर आई थिंक Rahul Dravid today cleared the air that they are rested in T20 format, both Rohit and Kohli. I don't know what is the future. Like maybe they will be considered after the WTC or the 50 over World Cup. Maybe they will be back in the consideration. What I am saying is that there are two IPLs left for next T20 World Cup, and let's see what happens. Maybe Virat Kohli will open for RCB in the IPL. So if the team wants tripartite number 3, then well and good. Yeah, they can carry on with him and with his like whatever they want. मतलब अभी फॉर्मेट क्या है वो इंटेंट प्लेयर है ना, इंटेंट प्लेयर को खिलाओ नंबर 3 पे. अभी ओपनर आपके पास कौन है? शॉ है और मतलब ऑप्शन कौन है? ऋतुराज गायकवाड़. मैं क्या बोल रहा हूँ, you see the average age of World T20 winners in 2014 it was about 30. Sri Lankan, like there was Sangakkara, there was Kulashekara, and all. Devardhane also was there, I think. Dilshan Thisara Pereira. Yeah. So it was about 32, I think. In 2020 in 2016 also the West Indies side was very old. I think it was about 35 the average age. In 2021 Australian side also the average age was above 30. So मतलब अभी 30 से ओल्ड हो गया बोल के उसको ओवरलुक करने का मतलब मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ही स्टिल द मतलब योर बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट वाइट बॉल फॉर्मेट बैट्समैन राइट नाउ, एंड ही इज द ओनली वन in the old मतलब old guard like KL Rahul, Rohit Sharma and Virat Kohli. In the old guard, he is the only one who we can expect to change according to the मतलब generation. वो आपको अपने आप को ढाल सकता है नया फॉर्मेट ऑफ T20 क्रिकेट के लिए अगर वो खुद चाहे तो. इसलिए मेरे को लगता है कि विराट कोहली का ये अंत नहीं है. जैसे मेसी का 2018 में बोल रहे थे कि हो गया इसका, लेकिन आपने देखा कैसे वो उसने 2022 में क्या कर दिखाया. अभी वैसे ही मेरे को लग रहा है कि ये आएगा 2024 में और he will claim what is his because he has performed extraordinarily in three World T20s, and it will be very मतलब tragic if he doesn't win a World T20 in his career. भगवान का फोटो है, आप जो बोलो सच हो जाए, आ जाए वापस, because he is going to be the difference maker if India wins the World Cup. शैंकी भाई आपका क्या कहना है? End of road for Rohit as a T20 player? केयर भाई पॉइंट है ना कि खुद रोहित should have realized that long back, but as players means even as we individuals also most of the times we tend to overlook ourselves. So that is the problem because no one can time their retirements or it's because at the end of the day all of us are human beings. So I think हमारे रोहित का टाइम हो चुका है. Just because see you can't block one place, especially the opening slot for over means a lot of players are in line for that slot and you are blocking that space from a long time. The thing is he has been given ample amount of time last year, like 2022 World Cup year tha,
Even I was a bit disappointed with his captaincy also last year, especially in 2020 format where इतने chops and changes कर रहे थे. Even वो सब छोड़ दीजिए before the World Cup तो ठीक था because if you were to see England strategy was also similar. They never played their proper 11 until the World Cup came or only against Australian last 3 T20s जो अक्टूबर में हुए थे. That is when they played their full strength T20. That also I can say ठीक है वो that is fine. But overall, if you were to see his captaincy in T20 World Cup in the league games and even in the semi-final, वो थोड़ा timid था and also his approach in the final was very timid. You can always say that Virat also played a similar look, but Virat का बाकी he at least he proved in other matches. But Rohit का थोड़ा सा वहाँ पे slow हो गया था. I will blame even Virat for that semi-final bashing, but Rohit had a more more as in they had set a template like हम लोग criticize करते हैं विराट को 2021 वर्ल्ड कप के फेलियर पे या 2019 वर्ल्ड कप के फेलियर पे तो बट 2022 वर्ल्ड कप रोहित को I haven't heard इतने सारे brick bats मिले because at the end of the day they had a template set. I'm digressing and talking more about Rohit's captaincy in T20s, but I think I'll just put forward my point कि they had set a template and they were saying कि हम हर एक मैच खेलेंगे we'll attack and we'll play and par plus 20 बनाएंगे हर मैच में ऐसे ही खेलेंगे even if we lose it is fine बोल के they had set a template. But once they are into World Cup वहाँ पे conditions different निकले and also they changed their entire strategy and their fallback option was go as in आप अपने wickets ये means you will keep your wickets till last 15 overs and last 5 overs में you'll go boom boom boom. That will work in bowling as in where the bat is not means batting conditions are not that not that favorable like in MCG or for that matter in Hobart or something, but not in Adelaide. You have to set a par plus 20, especially with our bowling attack. But वहाँ पे भी also you went and played with the same strategy, first 10 over 60 runs. And overall, I think that is where we lost the game also. And regarding Rohit's performance, I think across World Cup and also in Asia Cup, except for the match against Sri Lanka, he hasn't performed up to the mark with his strike rate or for that matter, even his captaincy. So I think opening slot and also he's aging also at this point. He has been playing since 2006. So I think we have better options. Kohli ka bhi, I think 2024 World Cup is a long time because 2023 as Rahul Dravid clearly mentioned today कि वो शायद means this year at least both Rohit and Kohli will not be considered for tests and for T20s especially and youngsters will be given chances. So just taking that step forward, as Nandan also mentioned, if at all, like you also mentioned, next two IPLs, even for Kohli also, because since he's not playing international T20, if at all his performances in IPL as in are up to the mark in next 2 years, maybe if even Rohit turns over and even if you were to see Rohit stats in IPL also, they haven't been great for past 3-4 years. Just because Mumbai won till 2021, we were overlooking his performances. Otherwise, he hasn't been doing that great in even IPL also. So if at all Rohit Sharma comes back to form and has two back-to-back 450 plus season, and Virat Kohli continues his form which he's shown in T20 World Cup, why not play them both? But only if at all form and age permits to both of them. That's what I think. I personally feel that only one of them has to be there as a senior, and if it's just choosing between one of them, then it has to be Virat. Just because of Virat's position, Rohit की जगह पे तो खैर we have decent openers, we have found out decent openers who can consistently score what Rohit does. I think Virat he's more adaptable to any kind of pitch, any kind of game. He can accelerate at will, he can slow down. ऐसा नहीं है कि रोहित नहीं कर सकता accelerate, but Virat I think has shown more flexibility. So with that, I think Virat, if there is a choice to choose one senior, I would go with Virat for sure. I would say it's curtains for Rohit Sharma. Transition his captaincy from Mumbai Indians as well to somebody young. Let him groom under Rohit just so he gets his farewell. एक अच्छा send off मिले just for the time he has served Indian cricket, Mumbai cricket as well. वो एक ट्रांजिशन आ जाए, बट अदर देन दैट आई थिंक व्हाइट बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट
what Rohit is offering is a little bit, I'll start being skeptical about his performances in one days as well. If in the next 10 innings we don't get a big one from him, the runs that we associate with him. खैर वो कहीं जा नहीं रहा वनडे में से. He is the captain until 2023 World Cup. So, but questions will start being asked if he starts misperforming and the PTSD we have for the past two World Cup failures from the seniors. So, देखते हैं खैर. What else? Nandan bhai, But what I else? think, I mean, a question to all of you, all the guys in the panel, maybe answer separately also. Don't you think we need a change of guard in T20 as a leave aside Virat individual performances, nahi, but as a team, our approach has been a bit timid in coming to World T20s. So don't you think there's a need of change of guard, not individualistic, overall team overhaul? Even Hardik Pandya doesn't give me that confidence. Honestly, he has won with when won against Gujarat Titans. बट हार्दिक पांड्या स्पेशली उसका फॉर्म ठीक है T20 में शायद वो चल जाएगा मे बी हार्ड लेंथ स्टिल ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट एंड आल्सो स्पिन आल्सो ही इज नॉट दैट ग्रेट प्लेयर सो ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक एज इन वेयर इज द team heading in T20 just because we are talking about T20s because we'll have time till 2024 World Cup obviously but do you think the team is heading in the right direction individually all the three of you Yeah. आप बोलिए. ओके, तो आपने एक शशांकी भाई ने एक बात इससे पहले भी करी थी कि इंडिया का अप्रोच T20 वर्ल्ड कप में आप बात कर रहे थे कि इंडिया बायलैटरल सीरीज में तो रोहित शर्मा का बहुत कहना था इंडियन टीम का कि हम एक ऐसा टेम्पलेट सेट करेंगे कि पावर प्ले में हम एक्सप्लोर करेंगे. तो एक तो पावर प्ले में यूटिलाइज एक गेम में भी नहीं करा. पाकिस्तान के साथ हमारा स्कोर था शायद 28 पर 3 या 28 उसके बाद हम इंग्लैंड में भी जो फाइनल सेमीफाइनल्स खेले, सेमीफाइनल्स में ही पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाए. तो मुझे लगता है ओपनर्स को एक तो चेंज होना है. इंडिया के ओपनर्स अब विराट, रोहित शर्मा और ये केएल राहुल तो नहीं होएगी अगले वर्ल्ड कप में. और एक हार्दिक पांड्या की जहां तक की बात है, उसने परफॉर्म करा है T20 में. उसने काफी दो कॉन्फिडेंस आपको वो ओडीआई में नहीं देता इतना, ना टेस्ट में देता है ओडीआई में देता है, बट T20 में वो काफी कॉन्फिडेंस देता है एज अ बैट्समैन भी और एज अ बॉलर भी और एज अ प्लेयर भी. आपको एक लगता है कि आपका विराट कोहली के बाद एक मैच विनर है आपके पास काय और उसके साथ. और अगर आप बॉलिंग देखो तो बॉलिंग में मेरे को अभी भी अर्शदीप से वैसे उसने अच्छा परफॉर्म करा, पर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा जो एक बॉलर से मिलता है. दो उसने वर्ल्ड कप में विकेट्स ली बट सेमीफाइनल्स में नहीं चला. उसके बाद इस सीरीज जो लास्ट सीरीज श्रीलंका के साथ हुई है उसमें उसने 5 स्नोबॉल का जो एक रिकॉर्ड बनाया, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं दे पा रहा. आई थिंक उमरान मलिक हैज बीन द फाउंड ऑफ 2022 फाइंड ऑफ 2022. उसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है 23-22 में, लास्ट T20 सीरीज में भी करा है. और मुझे लगता है ओवरऑल चाहिए टीम को. बॉलिंग लाइनअप्स भी चेंज होनी है. अब आप जडेजा से परसिस्ट नहीं कर सकते. जडेजा कमबैक करेगा तो वो T20 में नहीं खेल सकता. दो वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, यू नीड अ यंगस्टर एंड आई थिंक अक्षर पटेल कैन रिप्लेस हिम. दो अक्षर पटेल हैज नॉट परफॉर्म्ड इन T20s. वर्ल्ड कप में पूरा फेलियर था वो. दो ही परफॉर्म्ड इन श्रीलंका सीरीज बट वर्ल्ड कप में नहीं चला. उससे पहले भी सीरीज में नहीं चला वो. तो आपको एक दो बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए. हार्दिक पांड्या के साथ आपको एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए और आपके बॉलिंग में जब बुमराह आ जाएगा तो और भी सेटल लगेगी मुझे. और मुझे लगता है सिराज को एक और चांस T20 में देना चाहिए क्योंकि उसके पास एक वॉबल सीम है और एक उसकी यॉर्कर्स अच्छी उसने डेवलप करी है. दो वो इंजर्ड रहा है, इतना खेला नहीं है. तो मेरे को लगता है सिराज और बुमराह का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत लीथल हो सकता है T20 में कमिंग इन द इयर्स अहेड. तो ये दोनों और साथ में आपके पास एक स्पिनर तो है ही. तो मेरे को अब लगता है चहल का टाइम हो चुका है. चहल ने भी इतना कॉन्फिडेंस दिया नहीं, तो उसको वर्ल्ड कप में चांस नहीं मिला. पर अगर वर्ल्ड कप में खेलता भी तो मेरे को लगता नहीं कोई डिफरेंस होना था टीम में. तो आपको एक लेग स्पिनर में या कुलदीप या बिश्नोई. बिश्नोई को तो पता नहीं बिश्नोई को क्यों आपने बिठा दिया एक अच्छी गेम खेलने के बाद एशिया कप में. उसका क्या उसने करा है कि उसको आपको चांस ही नहीं दिया उसको आपने. तो ये चीजें हैं. टीम को तो पूरा चेंज होना पड़ेगा. बट कई प्लेयर है जो परमानेंट रहेंगे. स्काई आपका परमानेंट रहेगा. विराट मेरे को लगता है रहना चाहिए और बुमराह और आपका हार्दिक पांड्या, ये 4 प्लेयर तो अभी भी टीम में रहने चाहिए. उसके बाद आप उनके अराउंड आप एक टीम बना सकते हो इन चारों के. नंदन भाई आपका क्या टेक है? थैंक यू भाई ने टेम्पलेट की बात किया. मतलब मेरे हिसाब से टेम्पलेट का प्रॉब्लम प्लेयर से ज़्यादा टीम मैनेजमेंट का है क्योंकि अगर आप देखें तो पहले मैच में केएल राहुल ने पहला ओवर मेडन खेला, फिर दूसरे मैच में भी रिपीट हुआ.
फिर तीसरे मैच में भी वही हुआ, तो केएल राहुल के ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से टीम मैनेजमेंट का है, क्योंकि मतलब टेम्पलेट सेट करना, प्लेयर को अपना रोल देना तो टीम मैनेजमेंट का खेल है। तो और सिलेक्शन सिलेक्शन पॉलिसी भी अभी अपार ने मेंशन किया, पता नहीं विष्णु को क्यों ड्रॉप किया, पता नहीं पंत को कितने 68-70 ट्रायल मैचेस क्यों दिया, सैमसन को बाहर बिठा के बैठे हैं कितने सालों से। इवन दो ही हैज मतलब रिसेंट पास्ट में तो उसने सभी मैचों में परफॉर्म ही किया है, मतलब फिर भी उसको भी बाहर किया, और पंत को कभी ओपनर खिलाते हैं, कभी मिडल ऑर्डर खिलाते हैं, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है सिलेक्शन पॉलिसी का भी। तो मतलब अभी फ्यूचर अभी देख रहे हैं हार्दिक पांड्या को कैप्टन, देखेंगे क्या होता है। मतलब आई एग्री विथ शंकी भाई दैट देयर हैज टू बी कंप्लीट ओवरहॉल, बट मतलब अभी टीम बिखर ना जाए इसलिए थोड़े प्लेयर्स तो रहने चाहिए, जैसे विराट कोहली और बुमराह अपार्ट ने मेंशन किया, तो दोनों को मैं रखूंगा, उसके बाद उनके अराउंड ओवरऑल कर सकते हैं। मैं अगर मुझे पूछे तो मैं बोलूंगा पिछले 1 साल में मैंने देखा है मैनेजमेंट चेंज क्या होता है। आर्सेनल का फैन हूँ, आर्टेटा के साथ हम लोग ने पहले बहुत वी वर अगेंस्ट आर्टेटा ग्रो, बट आर्टेटा ने जो करके दिखाया कि बी विलिंग टू ड्रॉप द सीनियर्स, बड़े ईगोज को हटाओ रूम से एंड बिल्ड अ टीम अराउंड यंगस्टर्स हु आर विलिंग टू फाइट। और जैसे आप लोगों ने सेम बताया कि बड़े नाम हम लोग डरते हैं। नंदन भाई ने बोला 2 ओवर 3 ओवर मेडन, भाई कब तक रुकेगा ये? अनलेस वी आर विलिंग टू ड्रॉप ऑफ द बिग नेम्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेम्स, कोई बच्चे को लेकर आओ, पृथ्वी शॉ जैसे को डाल दो बीच में, who's willing to take that risk, क्या क्या फर्क पड़ता है, विकेट ही जाएगी। बैक करो उसको, सैमसन बैक नहीं किया तो पंत को एलोंगेटेड टाइम मिला। मैं एग्री करता हूँ, दोनों के बातों से एग्री करता हूँ दैट चेंज हैज टू हैपन, एंड अगर वो नहीं करेंगे वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट्स कमिंग ओवर एंड ओवर अगेन। सो मैं तो टोटली एग्री करता हूँ, आप दोनों से एग्री करता हूँ मैं। शैंकी भाई आपका क्या ख्याल है? Yeah, I put it across in my long monologue when I started off this discussion as such when I was talking about Virat and Rohit. Mera means I've seen this problem. ये problem not only in T20s also, World Cup में भी, even in ODIs. हमारे top 3 players or top 5 players, they are very good. In any time you take our top 5, they have been really good. But main problem has been कि अगर आपका फ्लैट ट्रैक में है, फ्लैट ट्रैक में मैच हो गया और आप चेज कर रहे हो या फर्स्ट बैट कर रहे हो उस पे, स्पेशली फर्स्ट बैटिंग में चेजिंग स्टिल फाइन। फ्लैट ट्रैक में हमारे प्लेयर्स का हमेशा यही हो जाता है कि वी कांट सेट अप आवर स्कोर मोर और लेस। दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर ओवर इवन फ्रॉम 2015, वही प्रॉब्लम था ओडीआईज में भी, वर्ल्ड कप T20s में भी। सो आई थिंक if you ask me, maybe I would still say Kohli can concentrate in T20 ODIs and Test matches. Honestly, I think he can give up playing T20s, because thing is there are other options where you can look at players for different roles. Now playing a player out of position doesn't make sense to me, because he has played all his life at number 3. Now if you ask him to open the batting and change your stance and change your, okay, that can be done. Like Steve Smith is performing suddenly for Sydney Sixers. He has completely changed his game. Now he has reinvented. He's playing a 200 strike rate. Last 3 matches he has played 2 centuries, and today he has again scored at over 200 strike rate. You can still reinvent yourself, obviously, but if that happens in an IPL and if you can show us that, then I have no problem. But I honestly believe that our approach and our team, especially as you people clearly mentioned, like the core is there, like Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Surya Kumar Yadav, and you can build a team around them. Because we were discussing even before regarding our bowling performance in T20 World Cup, or for that matter over a period of time. England का bowling देखो, even in T20 World Cup, Mark Wood has had extreme pace. Otherwise, Sam Curran is a normal 135, 140 bowler. He's a swing bowler. Adil Rashid is a very good leg spinner. So they built their team around these people only. They didn't have some superstars in bowling as well. Batting, I understand. And they never had Jofra Archer, who is their star in bowling. But they only had Wood, but even Wood was not there for most of the time. Bits and pieces he खेल रहा था वो. Final खेला वो अलग बात है.
फाइनल नहीं खेला ना वुड, मार्क वुड? नहीं फाइनल फाइनल also he खेला didn't play. खेला फाइनल ना खेला फाइनल कि फाइनल खेला या सेमीफाइनल नहीं खेला Before World Cup, their two main bowlers were absent. Like Topley was missing the World Cup, and even Jofra Archer, जिसने मिस करा था, फाइनल वुड ने भी मिस कर दिया. तो ये तीनों ने मिस करा था. बट शैंकी भाई का ये कहना बहुत अच्छा है कि जो इंग्लैंड की टीम भी थी, अगर इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ टीम से वर्ल्ड कप नहीं खेला था, इंग्लैंड अपनी बी टीम के साथ ही बॉलिंग में खेला था, इतने उनके तीन प्लेयर्स तो मिसिंग थे जो उनके मेन प्लेयर थे, तब भी वो वर्ल्ड कप जीत गया. तो इंडिया को भी ऐसी अप्रोच लानी चाहिए. पर आपने जो स्टीव स्मिथ का, शशांक भाई आपने बोला कि स्टीव स्मिथ ने, मेरे को इतना पता है ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी रिजिड है कि अभी भी उसको टीम में, इंडियन टीम जैसा नहीं है कि आईपीएल में अच्छा खेल लिया फिर से एक बार उठा के प्लेयर को ले आए. तो मुझे लगता नहीं है उसको T20 में दोबारा आएगा, अरे नहीं, क्योंकि दे हैव ऑप्शन. नहीं अपर पॉइंट ये है कि स्टीव स्मिथ को कभी T20 सेटअप से बाहर नहीं निकाला था ऑस्ट्रेलिया ने. ही वाज इन द Yes. T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड Yeah. आल्सो. टीम में Yes. चांस नहीं मिला बिकॉज दे प्लेड टिम डेविड ओवर हिम, व्हिच इज फेयर, बट ही वाज नॉट आउट ऑफ द कंटेंशन एज सच टोटली. ही वाज देयर इन द 15. हाँ ठीक है, इवन इफ इट डजंट कम, व्हाट आई एम सेइंग इज रीइन्वेंट तो किया है उस बंदे ने, वो मैं क्रेडिट दे रहा हूँ उसको. ओपनिंग खेल रहा है एंड दैट ठीक है. वी नेवर नो हाउ विल परफॉर्म इन अदर कंडीशंस. ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस तो उसके बचपन से वही खेला हुआ है, तो यू कांट गिव हिम मोर क्रेडिट. बट मैं सिंपल चीज ये बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड का आप बॉलिंग देखो, T20 वर्ल्ड कप जो खेला है, दैट इज नॉट एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं है. दे जस्ट प्लेड विद इन देयर लिमिटेशंस. Sam Curran is not abhi after, like we were seeing some memes also, after Preeti Zinta bought him for 18.5 crores, उसका फॉर्म गया बाढ़ में, उसके बाद से उसने कुछ विकेट ही नहीं लिया. अभी जो वो साउथ अफ्रीका में चल रहा है ना, साउथ अफ्रीका में खेल रहा है ना वो अभी, इज प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका या यूएई? ऐसे T20 है, ऐसे T20 है, साउथ अफ्रीका हाँ, T20 है. ठीक है, वो छोड़ो. बट अदरवाइज आल्सो इफ यू सी देयर टीम हैड अ वेरी गुड लेग स्पिनर, गुड स्विंग बॉलर, एंड लाइक हम लोग एक्चुअली लिविंगस्टन को नहीं मार पाए यार. सिंपल सी बात है, लिविंगस्टन को नहीं मार पा रहे थे हम सेमीफाइनल्स में. कोहली फुल टॉस में, नहीं पहले ओवर में एक्सटेंड नहीं था कोहली की इनिंग्स, उसके आप कोहली की, मेरे को लगता है वो दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट T20 इनिंग्स ही हैज प्लेड जो उसने सेमीफाइनल्स में खेली है, क्योंकि कोहली उसकी फुल टॉस में रन नहीं मार पा रहा था. सैम उसको फुल टॉस मार रहा था लिविंगस्टोन, और ना रोहित शर्मा मार पा. रोहित शर्मा मिस कर रहा था, उसको लीव कर रहा था उसकी बॉलिंग को. तो इंटेंट ही नहीं था ऐसे ही है. पहला और ओवर मेरे हिसाब से. पहला ओवर उसने डाला ना, ये लिविंगस्टन ने, इंटेंट ही नहीं था दोनों का खेलने का. हाँ इंटेंट ही वही, नहीं था. तुम ब्लॉक कर रहे हो यार T20 में, या हाँ, गैप्स वही. ढूंढ रहे हो सिंगल डबल के लिए, वो नहीं है और ना. आप शशांक सर, आप ये देखिए कि बायलैटरल में रोहित की अप्रोच देखते हैं, अगर आप साउथ अफ्रीका सीरीज में देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखते हैं, वो स्टार्टिंग से फ्रॉम द वर्ड ग्रो ही वाज एग्रेसिव वो, और T20 में आके पता नहीं एकदम से अप्रोच ही चेंज हो गया इनका T20 वर्ल्ड कप में आके. सेम हैपेंड इन एशिया कप, दोनों जगह इन्होंने पता नहीं कैसा खेला. बट आपने एक चीज बोली है कि स्टीव स्मिथ अपने ग्राउंड में मार रहा है, बचपन से खेले आ रहा है, तो हमारे विराट और रोहित भी तो बचपन से आईपीएल की इन्हीं ग्राउंड्स में खेलते हैं, पर यहाँ पे भी स्टैट पैड करते हैं वो. मैंने आज तक विराट को ऐसी इनिंग्स खेलते हुए नहीं देखा, ना रोहित को खेलते हुए देखा आईपीएल हाँ, में मैं भी. मना नहीं कर रहा हूँ. विराट कभी कभार खेल लेता है. रोहित का बोल सकते हो तो. नहीं बट सी थिंग इज, मेरा सिंपल यही था कि इंग्लैंड जो हम लोग पहले वर्ल्ड कप से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इंग्लैंड का टीम अच्छा है, बट वही था, एज इन दे आल्सो हैड देयर फ्रिलिटीज. इट वाज नॉट लाइक ऑस्ट्रेलिया ऑफ द T20 2003 और 2007 वर्ल्ड कप, T20 वो ओडीआई वर्ल्ड कप. T20 में और इवन ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम, करंट वुमेन्स टीम, who can't even lose a T20. They lost one T20 to India, that too in super over. That is the only match they lost last year, I guess. तो इतना इनविंसिबल टीम नहीं था. they lost to Ireland, whatever said and done. Duckworth Lewis है, ये है, बारिश हो गया, ये हो गया, but they still lost to Ireland. So it was not an invincible team. They had their own limitations. They could have been beaten. But वही है, but they played according to their strengths in the important match. तो important match में जो performance अपना जो clearly उठता है ना, वो उठाता है ना अपने performance को, like in knockouts of ICC events. That kind of players we need, and that kind of players who will soak in the pleasure of big games. Now bilaterals में शायद वो वाला pressure, वो अभी जो हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, जो ओडीआई मैच हुआ था न्यूजीलैंड वाला, जो वो ऑलमोस्ट जीत गए थे आफ्टर द 6 विकेट्स फेल, उसमें we could clearly see our players were getting hammered and they were taking the pressure.
एंड दे इतना लूज बॉल कर रहे थे, शार्दुल ठाकुर आके वाइड पे वाइड फेंके जा रहा है, शामी आके लेंथ मार रहा है, वो लेंथ ही इज हिटिंग सिक्सेस एंड शामी विद ऑल हिज एक्सपीरियंस इज गिविंग हिम लेंथ. So once player is under pressure, वो performance नहीं आ रहा है, and that has to be taken care of. Whatever said and done, any player, as in senior हो या junior हो, they are not able to fight back. Like we already discussed about our Bangladesh जो first match था, when KL Rahul dropped a dolly of uh, कौन मेहदी हसन मिराज को ही छोड़ा था ना वो कैच या दूसरे का था? नहीं हाँ, मैं दे so it is a dolly. So you are a big player. You need to step up and take the catch with your gloves. He is not able to catch that. You need there are no ifs and buts, man. You need to take the catch. That's all. And also बट 55 runs. प्लीज मेरे को शैंकी भाई, रोहित की कैप्टेंसी के बारे में एक छोटी सी बात मैं करूंगा आपसे, मैं आपका ओपिनियन दोनों का जानना चाह रहा हूँ. रोहित आईपीएल 5 ट्रॉफीज का एक वो बैच लेके आता है, ग्लोरिफिकेशन उसका रोहित का करा जाता है, वो 5 ट्रॉफीज जो जीता है, ठीक है. बट आपने बोला वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस भी सब पार थी. वी वर सेइंग वी वर प्लेइंग and we didn't have Bumrah and Jadeja in the team, but still we would have played the finals. क्योंकि आप ये देखो कि सेमीफाइनल्स तक आप कैसे पहुंचे हो, सेमीफाइनल्स भी आप मुश्किल से पहुंचे हो, और सेमीफाइनल में अगर आप अप्रोच देखोगे रोहित शर्मा की एज अ कैप्टन, मेरे को बहुत ज्यादा टिमिड सी लगी उसकी अप्रोच. आप देखो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को देखो, बॉलर को कैसे यूटिलाइज करा. इवन एशिया कप में भी अगर आप देखोगे तो एशिया कप में श्रीलंका वाली गेम में लाइक ही शुड हैव गॉन विद अर्शदीप इन 19th ओवर. उसने भुवी को 19th ओवर पढ़ाया, और लास्ट गेम में भी भुवी ने 17 रन खाए थे, और भुवी ने फिर से 18 रन खाए उसमें. तो मुझे कैप्टेंसी भी उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बहुत एवरेज सब पार कैप्टेंसी लगी है मुझे. और इवन इन बायलैटरल सीरीज भी मुझे इतना अमेज नहीं करा उसका कैप्टेंसी. तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है रोहित शर्मा एज अ कैप्टन? Rohit Sharma as a captain hasn't delivered in T20s, especially because we have seen his performance in T20 World Cup as such. But ODIs, I'll still take my time, and I'll only call his captain. Talk about captaincy after the World Cup. Obviously, like you all, I don't want to barge in and say he is not a good captain in ODIs. But T20s, it has been subpar with his selection choices. Especially KL Rahul ko directly are playing. I don't know whether it is his selection or Rahul Dravid selection, because KL Rahul was injured for most of last year and he suddenly एक Zimbabwe series खेला उसने, directly उसको fast track कर दिया main team में without any form. He just clicked. Even in Asia Cup he just clicked against the मिनोज जो भी थे उनके साथ ही खेला था. वो मिनो वाला एक मैच में तो रुला भी दिया था उसने, याद है? जो फर्स्ट लीग सेकंड मैच जो इंडिया ने खेला था, इफ नॉट फॉर सूर्य कुमार यादव वी वुड हैव means even other we would have won that match. That's not that we would have lost it, but if not for Surya Kumar Yadav's innings, we would have put us maybe 140 160 type total वहां पे लगाते वहां पे. So thing is, you have to take bold decisions. That is what captaincy is meant for. Like you can't play KL Rahul after he's playing. You can't take a player and you keep justifying your selections. Like KL Rahul out of form था, वो कहीं पे भी नहीं चल रहा था. सेम अप्रोच लेके चल रहे दोनों ओपनर, तो you need to drop him off. ठीक है, he has his own reputation, but World Cup is at stake, right? वो आप past reputations पे कितना टाइम जाओगे? तो that is what happened. Our opener was एक ओपनर तो खेल ही नहीं रहा था, दूसरा ओपनर आउट ऑफ फॉर्म हो गया. रोहित शर्मा फिर भी एटलीस्ट टिल वर्ल्ड कप ही वाज एटलीस्ट परफॉर्मिंग. बायलैटरल्स में बहुत अच्छा करा रोहित शर्मा ने. ही व्हाटएवर ही सेड, हम ऐसे करेंगे, दिस इज आवर फिलॉसफी, एंड ही स्टक टू इट एंड ही प्लेड लाइक. अभी जो बायलैटरल अभी जो रोहित शर्मा खेल रहे होम बायलैटरल्स ओडीआईस में, दैट वाज हिज अप्रोच एंड ही प्लेड ब्रिलियंटली एटलीस्ट टिल वर्ल्ड कप. Maybe Asia Cup, he failed in a couple of matches, but at least he played in Sri Lanka wala match mein. He played a brilliant innings. If not for his wicket, we would have scored more than 200 in that match, because अच्छा momentum था. 12 overs, 112, 113 for 2 types the score. Means after the counter attack after Virat's wicket was brilliant. That is what we know Rohit Sharma of. But thing is, उसके बाद से चला ही नहीं पूरा वर्ल्ड कप में, and because of his form, पूरा अपना गेम का जो प्लान था, once that MCG में जो ट्रैक मिला हम लोगों को, that 160 वाला ट्रैक, हम लोगों का basically our strength is that our team is built on that strength कि हम 170, 160 to 180 वाले ट्रैक्स में we are very good.
above 200 is a very dicey for us, because even if we score 200, our bowling will suck and we'll give it off. Or if we fail to score 200, anyways our game हो गया था, जो Adelaide में हुआ eventually, because we were not prepared. It means what my analysis is, हमारे players और रोहित शर्मा, they went with the same strategy कि हम will play aggressively, will play this brand of cricket. But once they go to Melbourne and see that Australian conditions in October, November are entirely different to Australian conditions in summer. Australian summer में wickets are very dry and they get all means bat पे आएंगे ball and it's very ये कौन शेयर कर रहा है So that conditions were totally entirely different from what they expected, but that is what international cricket is, and that is that is why they are paid that kind of money also. So then you need to adapt, right? You need to adapt and realign your team. एक match जो South Africa means like Apar clearly correctly mentioned that हम लोग semi-finals पहुंच गए, ठीक है, by hook or by crook. But it was not a great performance, to be honest, because we just scraped through to semi-finals. Pakistan wala match bhi, according to new rules, you never know that no ball wala 3 run जो निकाल लिए थे, अब rules change हो रहे हैं ना, वो wicket अगर वो means if it is a wicket, T20 में change हुआ, हाँ, T20 में वो T20. rule नहीं है. It hasn't changed in our thing, but that was more or less presence of mind kind of a situation. So it was very touch and go kind of a match. Means who handled pressure there, and it was one exceptional performance which won us that game. It is like once in a lifetime kind of performance. वो वाला match था 160. और similarly Bangladesh वाला match भी, if at all, it was a ifs and buts नहीं होंगे cricket में obviously, but वो means we should not have taken it that far. Where Adelaide pitch again, very अच्छा वाला batting pitch था, and our bowlers got exposed like Ashdeep and Bhuvneshwar Kumar were like taken to cleaners by our Bangla share Litan Das. so thing is strategies काम नहीं आए. जो भी पहले हमने प्रिपेयर किया था, जो एग्जाम के लिए पढ़ के गए थे, वो नहीं आया था. सब सिलेबस और कुछ आ गया था, तो हम वो लिख नहीं पाए. जो हमें आता था वही लिख के आ गए, तो वो शायद गड़बड़ हो गया वो अप्रोच, आई थिंक. But I think we need to give some credit to Rohit Sharma. He at least backed his players like KL Rahul to the hilt. It didn't work out for him. Like some of the players, like MS Dhoni also used to take punts and it used to work for him. But Rohit Sharma के शायद काम नहीं है. But I think Rohit Sharma is a good captain. We should give some credit to him. The basic trait of a good captain is which players are you backing and are they useful in contributing to the team. If they are not contributing to the team, then your captaincy will be questioned. तो मेरे को लग रहा है बैक उसने करा है, अर्शदीप को बैक करा है, बहुत अच्छा खेला है वो टिल 2022 T20 वर्ल्ड कप. ही वाज रियली गुड, तो उसको वो बैक करना अच्छा है. बट एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, आपको भी केएल राहुल का पोटेंशियल पता है. वो कितने एशिया कप में नहीं था ना केएल राहुल, ही मिस्ड एशिया कप, राइट? हाँ, दिखा नहीं, परफॉर्मेंस वाइज नहीं दिखा बिल्कुल भी. तो एशिया कप में भी नहीं उसने करा, T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं करा. तो वो मेरे को लगता है बहुत गलत डिसीजन था. और मेरे को लगता है कि कैप्टन का ही डिसीजन नहीं होता, मुझे लगता है पूरा पीछे से मैनेजमेंट का होता है, टीम मैनेजमेंट का होता है. क्योंकि मेरे को लगता है रोहित शर्मा इतना श्रूड कैप्टन है कि ही शुड हैव प्लेड चहल. आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट प्ले चहल को नहीं खिलाया, हर्षल को नहीं खिलाया. Honestly, apart Chahal ka, whatever said and done, Chahal hasn't lived up to his expectations when he's performing for India, and he's a very bad fielder also. If you want to look at his fielding, मैं 2019 वर्ल्ड कप देखने गया था इंग्लैंड में, एंड न्यूजीलैंड वाला मैच आपको याद ही होगा जो हम बुरी तरह हारे थे. उस मैच में he was getting a proper hiding across the ground, because wherever he was, जहाँ पे 2 थे 3 आ रहे थे, जहाँ पे 3 आ रहे थे चौका जा रहा था. And also his throwing arm is not that great. I'm not criticizing him as such overall, but I think there are better options than Chahal in our setup, like Bishnoi, or for the matter even Kuldeep Yadav. अभी जो latest जो Kuldeep Yadav आया है after whatever 2019 वर्ल्ड कप के बाद, आई थिंक इन एन इंडिया सीरीज जो इंग्लैंड ने सेकंड ओडीआई में 330 या कुछ तो चेस किया था, 350 आई गेस, याद है वो जॉनी बेस्टो और जॉस बटलर.
वाला innings. ये That was last we saw of Kuldeep Yadav. 10 overs, 84 runs दिया था उस मैच में या उसने. या Means we एग्जैक्टली remember the 2019 World Cup game, but I think this was his last nail on the coffin for his जो भी बचा कुचा कॉन्फिडेंस था पूरा जाने का वो मैच था. After that he never played because that match Johnny Bairstow and Ben Stokes made 99 of 52 balls in that match. So उस मीन अरे वो बेसिकली कैसे खेल रहे थे वो जो क्रिकेट ये क्या क्या बोलते हैं जो वर्ल्ड का वो वीडियो गेम होता है ना क्रिकेट 2020 या क्रिकेट 2021 वर्ल्ड कप वैसे खेल रहे थे वो वाले मैच में. बट कुलदीप यादव अभी जो परफॉर्म वो कर रहा है ओडीआई में and somehow I still think he has more variation and like Nandan mentioned also in some last couple of days back or sometime back in the group that he at least puts some value on his wicket. ठीक है, is not a slot कि वो ऐसे ही दे दे विकेट अपना. So he adds value a bit to his wicket and I feel that we have Bishnoi and Kuldeep are better options than Chahal. And at least one leg spinner has to be in the 11 in T20 World Cups or even for the ODI current World Cup. I think one leg spinner हमें खेलना चाहिए because अगर हम फिर से सारे ऑफ स्पिनर जा रहे हैं तो वो डिफेंसिव ही हो जाएगा ना. If you are going अक्षर पटेल, रवि जडेजा and both of them and not playing a leg spinner, I think it will be totally defensive is what I think. एक लेग स्पिनर तो होना चाहिए बिकॉज लेग स्पिनर का आपको दिख जाएगा एंड गुड लेग स्पिनर नॉट लाइक चहल. मे बी आई एम अ बिट biased that I'm a bit against Chahal. He can prove me wrong. Obviously, he has some. If at all he's given a chance and he performs, I don't have a qualm, but I don't see that him performing in big matches, man. I haven't seen him doing it over a period of time, and I'm not interested in his IPL stats also. I haven't seen him do it for India very consistently. That's why I'm pretty sure I haven't seen him do it for India. So you need to play someone like Bishnoi or Kuldeep Yadav, or give them some confidence and give them a long rope and see where it goes. Because एक India में और World Cup है. हाँ दो बोलो टुडे बोलो. वी आर टॉकिंग शशांक सर वी आर टॉकिंग अबाउट T20s पर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा. अब रोहित शर्मा की एज अ कैप्टन ओडीआई में अच्छा है. बायलैटरल सीरीज वी आर प्लेइंग लाइक होम ट्रैक बुलीज. हर टीम को हरा रहे हैं बायलैटरल में. पर एक जो चीज को मैं अभी मेंशन करूंगा वो है कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे. हम जो ओपोनेंट्स है अगर उनका 6 विकेट गिरता है 130 पर 100 आपका वो 337 मारे. दिस हैज हैपेंड आई थिंक फॉर द थर्ड टाइम. पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ मेहदी हसन और कौन था उसके साथ मुझे पता नहीं. वो 200 रन की पार्टनरशिप कर ली उन्होंने. 150-200 रन की मोहम्मदुल्लाह पार्टनरशिप कर ली. मोहम्मदुल्लाह मोहम्मदुल्लाह. महमूदुल्लाह या महमूदुल्लाह एंड मेहदी हसन वो उन्होंने 290 तक ले गए. टोटल मैच हार गए. उससे पहले फर्स्ट गेम में जो लास्ट विकेट के 50 रन की पार्टनरशिप हुई. और अब ये जो न्यूजीलैंड के साथ जो फर्स्ट ओडीआई हुई थी. तो मुझे लग रहा है कि विराट की कैप्टेंसी में भी सेम इशू आ रहा था. धोनी के जो लास्ट पार्ट था उसमें भी सेम इशू आ रहा था कि हम टेल को खत्म नहीं कर पा रहे उनकी. और या तो हमारे पास एक ऐसा बॉलर नहीं है जो डेथ ओवर्स कर सकता है और विकेट्स ले सकता है, या हमारी कोई स्किल सेट में प्रॉब्लम है या कैप्टेंसी में कोई प्रॉब्लम है. तो आपको क्या लगता है इसका? नंदन पहले आप. हाँ मतलब मंदन बोलो. रोहित शर्मा मतलब पहले जब वो इंडिया कैप्टन नहीं बने थे तो मतलब पार्ट टाइम कैप्टन जब बने थे ना तब मुझे लगता था ही वॉज अ वेरी कामिंग इन्फ्लुएंस इन द टीम एंड मतलब टीम बहुत खुल के खेल रहे थे. इवन विराट वॉज द कैप्टन बट जब मतलब विराट रेस्ट लेता था तो जब ये मतलब रोहित शर्मा पार्ट टाइम कैप्टन बनता था ना तो मतलब मेरे को वाइब्स आता था, अच्छा वाइब्स आता था कि ये मतलब बहुत कामिंग इन्फ्लुएंस देता है. मतलब जैसे हमारा धोनी थे ना वैसे ही. लेकिन जब से ये परमानेंट कैप्टन बने हैं पता नहीं इनको क्या हो गया. मतलब वो मैंने स्क्रीन शेयर किया था ना वो मोमेंट के बाद तो और भी ज़्यादा प्रेशर लेने मतलब स्टार्ट हो गए थे. मेरे को अभी भी मतलब वो मेहदी हसन का लास्ट विकेट का पार्टनरशिप मेरे को नाइट में देता है. कैसे हम 50 रन के लिए एक विकेट नहीं निकाल पाए. वो मतलब एक विकेट बॉलर बाउंड्री मार रहे हैं और ये बाउंड्री के लिए बॉलर्स को चिल्ला रहे नहीं. मतलब विकेट लेने को नहीं ये कर रहा है कि मतलब विकेट लेने के लिए नहीं एम कर रहा है. ये बाउंड्री बचाने के लिए जा रहा था लास्ट में. अभी सेम थिंग पहले ओडीआई में भी ब्रेस्टल के अगेंस्ट भी वही हुआ. तो मतलब पता नहीं इंडियन कैप्टनसी का भार इतना ज़्यादा है कि जो कामिंग इन्फ्लुएंस था वो अभी मतलब
उल्टा विराट कोहली से भी ज्यादा प्रेशर लेने का हो रहा है नहीं, उसको। रोहित शर्मा अभी अब देखो तो हम कहने को बायलैटरल गेम्स खेल रहे हैं जिसका कुछ भी नहीं है मैग्नीट्यूड। अगर आप देखो तो बायलैटरल गेम्स का कुछ है ही नहीं, आप इजीली जीत सकते हो। उसमें भी उसके चेहरे में इतना प्रेशर लगता है कि पता नहीं क्या, बहुत हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं। तो वर्ल्ड कप में क्या होने होएगा? वर्ल्ड कप में तो इंडिया में होम में वर्ल्ड कप हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली फेवरेट्स की तरह जाते हो, आपको जीतना ही है वो वर्ल्ड कप। उसमें कैसा होएगा? कोलैप्स भी हो सकता है टीम का बहुत बड़ा। तो ये चीज बहुत बहुत, दिस इज अ बिग थिंग टू वरी अबाउट। यही मैं बोलूंगा। मैडी भाई आए हैं। हेलो मैडी भाई, हेलो हेलो। Hi, Maddy कैसे bhai. हो? How और are क्या? you? ऑल गुड ऑल गुड। यार टाइम नहीं मिल पाता यार ज्वाइन करने का। मैं तो रोज सोचता था ज्वाइन करने का। आज थोड़ा बहुत टाइम मिला, ज्वाइन किया है। आई थिंक बट ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया है। नहीं नहीं, एक्सटेंड कर लेंगे 10 मिनट, 10-15 मिनट। आप बोलो, आज की बात हो रही है। आपने देखी T20 की थी जो ये T20 11 आई है इस साल की? यार रिजवान को कैसे ओपनिंग में डाल रखा उन्होंने यार। रिजवान का एक पॉइंट मेरे को थोड़ा वो लगा है कि वहां पे ओपनर्स क्योंकि देखो रिजवान और फिर कोहली और वो फिर एंकर रोल वहां पे दो दो प्लेयर्स चले जाएंगे एंकर रोल में। तो कोहली का भी मतलब मैं उतना श्योरिटी नहीं रखी कोहली वहां पे आ जाएगा, बट आई थिंक प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस में अगर है तो दैट्स ओके, ठीक है वहां आ सकता है। बट रिजवान का उससे बेटर ओपनर है नहीं क्या अपने पास वर्ल्ड कप में? कोई थे नहीं क्या? नहीं, it वर्ल्ड was कप not में only World Cup, Maddy bhai. पूरा last साल का था वो. Not a World Cup T20 11. It was more 2022 वाला best 11 है वो. वर्ल्ड कप का देख के तो हेल्स आ जाता, लेकिन हेल्स ने सिर्फ हेलो, 5 या 6 T20 खेला। हैव दे, नो नो, हैव दे इंक्लूडेड डेवन कॉनवे? डेवन डेवन कॉनवे को कॉनवे का इंक्लूड कर? डेवन कॉनवे का भी स्टैट्स बहुत ही मतलब एवरेज है। उससे बेटर मेरे को लिटन दास ही लगता है। भले हाँ ही उसका लिटन एवरेज दास आ 29 है, सकता था। उसका स्ट्राइक रेट अबव 140 है, तो वो उसको कंसीडर कर सकते थे लिटन दास को। नहीं लिटन तो दास ये आ सकता था I कुशल think। मेंडिस और निशंका तो थे, उनको भी दे सकते। वो है। यार आपने, मेरी ब- नंदन ने फोटो शेयर करी थी ना पहले रोहित शर्मा की, जिसमें उसका एक बहुत रिलैक्स लग रहा है और एक में उसने आंख ऐसे बंद करी हुई है। ये नेशनल एंथम की बात की थी जो तुमने स्क्रीन शेयर करा था हाँ हाँ। अभी। हम्म, तो एक मेरे को मीम आ रहा था, whenever पहला जो फोटो है, whenever रोहित शर्मा सीज अ वड़ा पाव, एंड whenever के राहुल ईट्स दैट वड़ा पाव, तो रोहित शर्मा का दूसरा एक्सप्रेशन। तो एक ऐसा मीम बन रहा था उसके ऊपर। बट रोहित शर्मा का एक फिटनेस के ऊपर हमने बहुत बात करी कि रोहित शर्मा फिट होके आए हैं, बट मेरे को मैचेस में लगे कि अभी भी वो ऐसी, उसकी फिटनेस उतनी है जितनी पहले थी। पेट अभी भी है उसका, और फिजिकली उसने इतना इंप्रूव नहीं करा अभी भी 2 महीने में भी। तो एक ये भी चीज है। यार वो रोहित शर्मा का मैंने लगता है कि वो चला गया है, मतलब डिसइंटरेस्टेड लगता है मेरे को फिटनेस वगैरह को लेके। मतलब मुझे लग रहा है कि बस चल रहा है 2023 वर्ल्ड कप तक खेलना है, उसके बाद जो अपना डिसीजन लेना है उसको। दैट्स व्हाई ही इज नॉट वेरी मच इनटू द फिटनेस। क्योंकि तुम एक एक वो एक रूटीन होती है राइट, एक एक फिटनेस की अपनी एक रूटीन होती है। अगर वो रूटीन को नहीं फॉलो कर सकता है, मींस ही इफ ही इज द बेस्ट नोन पर्सन फॉर हिज बॉडी राइट, उसे क्या करना है, क्या क्या उसके प्लान है आगे। बट हाँ अभी फिटनेस पे तो है इशूज उसका, तो अभी भी दिखता ही है वो चीज। तो है ही। और 23 वर्ल्ड कप तक तो है, अब देखो पता नहीं क्या ही सीन है। वैसे एक ही चीज है, घर पे खेल रहे हैं तो इंडिया फेवरेट्स है। फेवरेट भी क्या मतलब, वो बस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ बीइंग सपोर्टिव इंडियन टीम वाली चीज है, बट उतनी कॉन्फिडेंस लेवल वो आ नहीं रहा है कि क्या ही कहाँ मेरे को तक जाएंगे। मेरे को बैटिंग में कॉन्फिडेंस आ रहा है मैडी भाई। अगर आप देखो ना, तो हम जो बातें भी करते हैं उसमें मेरा एग्जैजरेशन हो जाता है, पर अगर आप बैटिंग इस टीम के साथ भी जाओगे ना, यू डोंट नीड एनी अदर प्लेयर। ये टीम के साथ भी आप 350 इजीली स्कोर कर दोगे। मुझे तो मेन इशू लगता है ना इनका फिनिशिंग का लगता है, और इनका बॉलिंग लाइनअप का लगता है कि वेदर बुमराह विल बी फिट फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप, और उतना परफॉर्म कर पाएगा जितना उसने पहले करा है, या नहीं कर पाएगा। वो भी एक इशू है उसका, बुमराह का। और एक इंडिया जो अब फंसने वाला है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में फंसेगा इंडिया, कि किसको इंक्लूड करे किसको ना इंक्लूड करे। इस चीज के लिए बहुत बड़ा ये फंसने वाला है।
और इंडिया। मेन और मेन एक एक वो भी है, मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने वाला एक बॉलर चाहिए। मतलब चहल पे मेरे को वो सच में अब कॉन्फिडेंस नहीं रह गया लिटरली, क्योंकि बीच में स्पिनर्स का रोल रहेगा तो मिडिल ओवर्स तुम्हारे 20 to 40 के बीच में वो चाहिए उनको, विकेट निकालने वाले बॉलर। दैट्स व्हाट शैंकी भाई वाज आल्सो सेइंग कि चहल इतना कॉन्फिडेंस अब देता ही नहीं है, मेरे को भी नहीं देता है। आई एम अ वेरी बिग चहल फैन, बट अब ऑफ लेट अगर आप उसका 2019 वर्ल्ड कप के बाद परफॉर्मेंस देखोगे तो उसने विकेट्स लिए दो, हाई ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन 2021 22 T20 आई थिंक, बट स्टिल मेरे को नहीं देता वो कॉन्फिडेंस इतना। उल्टा कुलदीप यादव के हमने 4-5 बुरी गेम्स में उसको निकाल दिया उसको। ये मेरे को लगता है एक विराट कोहली कैप्टेंसी का बहुत बड़ा लूप होल था, उसने कुलदीप यादव को इतने चांसेस नहीं दिए जो अब रोहित शर्मा दे रहा है। तो उसके लिए आपको यू हैव टू गिव क्रेडिट टू रोहित शर्मा फॉर गिविंग चांसेस टू कुलदीप यादव, क्योंकि उसने जो परफॉर्म करा है उसको अभी भी देखो तो 2-3, क्योंकि ऐसा प्लेयर है। एम आई ऑडिबल? ओके, वो हाँ स्क्रीन शेयर करो। हाँ, कुलदीप यादव ऐसा प्लेयर है जो मोमेंटम के साथ चलता है, अगर उसको मोमेंटम मिला तो वो परफॉर्म करेगा। आप देखो लास्ट बांग्लादेश सीरीज से उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही जा रहा है, एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें वो बिल्कुल स्क्रैची लगा है, हमेशा अच्छा कर रहा है। तो इसलिए यू हैव टू बी गिविंग क्रेडिट टू रोहित शर्मा फॉर दैट। हाँ वो है। और प्लस कुलदीप के पास एटलीस्ट एक दो वेरिएशन है, उसके पास एटलीस्ट एक गूगली है, तो वो एक उसके पास है। चहल का मतलब लेग स्पिनर है, और वो भी मोस्टली उसका फिर एक फ्लाइट डिलीवरी आती है, उसके अलावा उतना उसके पास है नहीं स्टॉक बॉल। और कुलदीप लेफ्ट आर्मर है तो थोड़ा ज्यादा इशू क्रिएट कर सकता है वो बैट्समैन के लिए। नंदन ने शेयर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट, ठीक है नवजोत सिंह, एवरेज बिफोर मैरिज एंड एवरेज आफ्टर मैरिज। पूरे ना फिर। आज हुआ ना शादी हमारे केएल राहुल की, तो देखेंगे बीजीटी में क्या होगा नेक्स्ट। अभी यार इधर बीजे देखा तो कुछ सिद्धू और वार्नर के बड़े नाइट, उसको छोड़ के सबको घटे ही। मेरे को बीजेटी में पता नहीं, अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा कि बीजेटी में ये हमारा केएल राहुल खोटा सिक्का चलेगा इस बारी, और बढ़िया खेलेगा बॉर्डर गवास्कर में, मुझे जो लगता है। अब देखते मुझे हैं। बीजीटी में केएल आई एज अ थिंक बैट हाँ बोलिए मैडी में। नहीं, मैं वो मतलब केएल एज अ बैट्समैन ज्यादा मुझे विकेट कीपिंग उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज हो लगेगी, क्योंकि अश्विन और जडेजा, अगर जडेजा फिट होके खेल रहा है तो दोनों और अक्षर तीनों खेलेंगे। पिच तुम्हारी टर्निंग होगी तो तुमको एक एक विकेट कीपर वैसा चाहिए जो तुम कंट्रोल रख सके विकेट के पीछे। अगर एक दो स्टंपिंग छूटी या कैच छूटा तो फिर ऑस्ट्रेलियंस उठा के ले जाएंगे, फिर वही बात है। विकेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सीरीज में। आई थिंक आप इफ यू वर टू लुक एट इट बीजीटी में इट्स सुनने में आ रहा है कि श्रेयस अय्यर माइट मिस द फर्स्ट टू टेस्ट, which is like a big blow according to me, because he has been our Yes. best player on Indian tracks after Rishabh ऑफ Pant. स्पिन, स्पेशली ऑफ Maybe हाँ maybe स्पिन। better than Rishabh Pant also in some instances of spin. So yeah, so if at all we are missing that kind of a haul with Rishabh and Shreyas not playing, I think Virat has to step up and even Rohit has to step up. And as Madibai mentioned, KL has to step up both roles, even wicket keeping and batting also, Do you think because that's a long he'll be series. the wicket keeper? Hmm. KL will the Do you think KL will be the wicket keeper? I mean, if you ask me, you should not do that. एक्चुअली वो makeshift वाला चलेगा ही नहीं टेस्ट में actually. But even for that matter, even Ishan Kishan, I doubt is a good wicket keeper in test. It has to be KS Bharat. But you never know with this Indian team. They'll go on batting credentials and they might make KL or Ishan keep the wickets on one innings of Ishan Kishan. मेरा एक क्वेश्चन है, अगर इफ श्रेयस अय्यर इज इंजर्ड, देन क्या सरफराज को नहीं ले सकते टीम में? सरफराज ने तो अच्छा परफॉर्म करा है, लाइक एक आपने हरी में आपने दोनों को, ईशान किशन और उसको ले लिया। ईशान किशन तो चलो रिप्लेसमेंट था, बैकअप कीपर की तरह लेके गए आप उसको, पर आपने स्काई को भी खिला लिया। तो कांट दे प्ले सरफराज इन द 11, अगर उस सरफराज को ले लेते हैं टीम में, अगर इफ श्रेयस अय्यर इज इंजर्ड? एक तो ये सिलेक्शन पॉलिसी भी मेरे को बहुत ही वियर्ड सी लगती है कि मतलब
एक तो वो बंदा डोमेस्टिक में ही इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, ठीक है। द सोल प्रॉपराइटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इनटू टेस्ट मैच इज योर रणजी ट्रॉफी। ठीक है, चलो 1 साल वेट कर लिया तुमने, 2 साल वेट कर लिया, बट दिस इज द थर्ड सीजन ही इज बीइंग कंसिस्टेंट विद हिज परफॉर्मेंस। सूर्य कुमार यादव को तुमने मतलब किस बेसिस पे उठा के तुम टेस्ट क्रिकेट में लेके आ रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वाइट बॉल परफॉर्मेंस? नहीं, वो मेरे को फिर वियर्ड लगती है।